नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। कोलंबो में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाक भारत एसाबे शिकन टाकरा कल होगा। स्पिनर्स का राज होगा या बल्लेबाजों की पिटाई? दोनों टीमें कल मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तानी स्पिनर्स मैदान में जाल बिछाएंगे। बारिश हुई तो प्लान बी के तहत खेलेंगे। सलमान आगा भारत को धूल चटाने के लिए पुरज़्म हैं। लाहौर में बड़ी स्क्रीन नस्ब होंगी। इंजॉयमेंट के लिए फुल तैयारी कर दी गई। बुक मेकर्स की भी कोलंबो पर नजरें। जवारियों के रेट बदलने लगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका पहुँच गए हैं। मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मैच से पहले कौमी स्क्वाड से मिलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका पहुँच गए। मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मैच से पहले कौमी स्क्वाड से मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, जिमखाना का इलेक्शन, चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठेगा? जीत का ताज किसके सर सजेगा? वोटों की गिनती जारी। सलमान सदीक, अहमद नवाज सुखेरा और कमर खान बोबी में कांटे की टक्कर। 3200 से जायद वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया है। आपको बता रहे हैं, जिमखाना का इलेक्शन, चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठेगा? जीत का ताज किसके सर सजेगा? वोटों की गिनती जारी। सलमान सदीक, अहमद नवाज सुखेरा और कमर खान बोबी में कांटेदार मुकाबला। 3200 से जायद वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिम खाना का इलेक्शन, चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठेगा और जीत का ताज किसके सर सजेगा? वोटों की गिनती जारी है। मजीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, जिमखाना के इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। कुल कास्टशुदा 3200 में से 40% वोटों की गिनती का अमल इस वक्त मुकम्मल किया गया है। 60% वोटों की गिनती जो है वो रहती है और नताइज के मुताबिक सलमान सदीक पैनल के 8 उम्मीदवार आगे हैं और इसके अलावा मोनोपोली ग्रुप के 4 उम्मीदवार आगे हैं। यानी मोनोपोली ग्रुप के 4 और सलमान सदीक पैनल के 8 उम्मीदवार जो है वो मजमूई तौर पर आगे हैं। मोनोपोली ग्रुप के 4 उम्मीदवार आगे हैं। मजमूई तौर पर इन 12 उम्मीदवार जो कामयाब करार पाएंगे और ये 12 के 12 जो है वो हाउस बनाएंगे और 3 ग्रुप्स के 36 उम्मीदवार इस वक्त मैदान अमल में हैं, जिसमें सलमान सदीक पैनल के 12, मोनोपोली ब्रेकर ग्रुप के 12 और परफॉर्मर्स ग्रुप के 12 उम्मीदवार जो है वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 36 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और जिसमें से सलमान सदीक पैनल के 8 उम्मीदवार आगे हैं और मोनोपोली ग्रुप के 4 उम्मीदवार आगे हैं और अभी तक 40% वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। 60% वोटों की गिनती बाकी रहती है। तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान जो है ये हतमी नताइज हमारे सामने आएंगे। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात वोट कास्ट करने के लिए मुल्क भर से मुस्तकिल मेंबरान की बड़ी तादाद लाहौर जिमखाना क्लब पहुंची है। क्लब के अहाते में गैर मामूली सरगर्मियां देखने को मिली। जिमखाना क्लब के इंतखाबात में दिन भर वोट डालने का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हुई, जिसमें मुस्तकिल मेंबरान ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। दिन भर वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन में 3200 से जायद वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी और वोटिंग के इंतजामात को मुअस्सर बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए। जिमखाना इलेक्शन में सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने वोट कास्ट किया। सेक्रेटरी जनरल एप्टमा रजा बाकिर, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, अली परवेज मलिक आए। साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद, तैमूर अजमत, इखलाक अहमद तारड़ ने वोट डाला। सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा, मियां एजाज अहमद, डीआईजी सुलेमान सुल्तान, तर अली खान ने वोट कास्ट किया। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर, ख्वाजा अहमद हसान, इरशाद बी अंजुम, शफकत महमूद, प्रोफेसर काजी याकूब और दीगर ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। मेंबरान का कहना है कि जिमखाना क्लब के इंतखाबात इदारे की इंतजामी सम्त के तायुन में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे वालिदैन से, बड़ों से हमने यही सीखा है कि जिनके साथ खड़े हो उनके साथ डट के खड़े हो। अल्लाह ताला जिसको भी आज इज्जत बख्शे वो क्लब के लिए और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ अदा कर सके। आज बड़ा अच्छा दिन है जी, इलेक्शन है। हर वोटर अपना वोट का इस्तेमाल करेगा और अपने पसंदीदा जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करेगा और आने वाले वक्त के लिए क्लब की बेहतरी के लिए काम होगा। मैं एज सच किसी ग्रुप को ख़ास तौर पे नहीं सपोर्ट कर रहा है। दोस्त हैं तीनों ग्रुप्स के अंदर,
میرے خیال میں جا کے ان تینوں گروپس کے اندر جو دوست ہیں ان کو ووٹ کریں گے۔ الیکشن میں 3 پینلز اور 3 آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ چیئرمین سلمان صدیق کی قیادت میں میاں مصباح الرحمان پینل شامل ہے، جبکہ احمد نواز سکھیرا اور ڈاکٹر علی رزاق کا مونوپولی بریکرز پینل اور قمر خان بوبی کا ریفارمرز پینل بھی انتخابی دوڑ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی ممبران میں پینل کا حصہ ہیں۔ پنجاب میں جائیداد کے تحفظ کا نیا باب، قبضہ، دھوکہ دہی اور غیر قانونی ٹرانسفر کے خلاف سخت سزائیں، 5 سے 10 سال تک قید، 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ غیر منقولہ املاک کی ملکیت کے تحفظ کا ترمیمی آرڈیننس جاری، گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 128 کے تحت آرڈیننس نافذ کیا۔ ٹریبیونلز کے ذریعے 30 دن میں فیصلے کی ضمانت، ہر ضلع میں پنجاب پراپرٹی ٹریبیونل بنے گا، ایڈیشنل سیشن جج رینک کا آفیسر معاملات دیکھے گا۔ پنجاب میں جائیداد کے تحفظ کا نیا باب، قبضہ، دھوکہ دہی اور غیر قانونی ٹرانسفر کے خلاف سخت سزائیں، 5 سے 10 سال تک قید، 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ غیر منقولہ املاک کی ملکیت کے تحفظ کا ترمیمی آرڈیننس جاری، گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 128 کے تحت ترمیمی آرڈیننس نافذ کرنے کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس کے تحت غیر قانونی قبضے کو باقاعدہ فوجداری جرم قرار دیا گیا۔ قبضے میں معاونت، سہولت کاری یا سازش کرنے والوں کے لیے بھی 1 سال سے 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا رکھی گئی۔ آرڈیننس کے مطابق ہر ضلع میں خصوصی پنجاب پراپرٹی ٹریبیونل قائم کیا جائے گا، جس کے جج ایڈیشنل سیشن جج رینک کے آفیسر ہوں گے۔ شہری براہ راست ٹریبیونل میں شکایات دائر کر سکیں گے، جبکہ ٹریبیونل شکایت پر سکروٹنی کمیٹی سے رپورٹ طلب کرے گا، جس میں ڈپٹی کمشنر پولیس اور ریونیو افسران شامل ہوں گے۔ ٹریبیونل کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ غیر قانونی قبضہ ختم کروا کر جائیداد اصل مالک کو واپس دلائے، پولیس کے ذریعے قبضہ واگزار کروائے اور کیس کا فیصلہ 30 دن کے اندر کرے۔ لاہور میں مزید 2 ٹیچنگ اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ، دونوں ٹیچنگ اسپتال نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں بنیں گے۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے لیے 191 ایکڑ زمین مختص، 34 ارب لاگت آئے گی۔ چلڈرن اسپتال 2 کے لیے 99 کنال زمین، تعمیر کا تخمینہ 23 ارب 68 کروڑ روپے ہے۔ ہوں گے دونوں ٹیچنگ اسپتال نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں تعمیر ہوں گی۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے لیے لاہور میں 191 ایکڑ زمین مختص کر دی گئی۔ حکومت نے خیابان امین انٹرچینج رنگ روڈ کے ساتھ اراضی دے دی ہے۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ پر 34 ارب روپے لاگت آئے گی۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں 18 کنال پر انفیکشن ڈیزیزز ہسپتال قائم کیا جائے گا۔ 99 کنال زمین پر چلڈرن ہسپتال 2 کی نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے گی۔ چلڈرن ہسپتال 2 کی تعمیر کا تخمینہ 23 ارب 68 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ 180 کنال پر سینٹر فار ایکسیلنس فار نرسنگ ایجوکیشن اینڈ مڈ وائفری قائم کیا جائے گا۔ ٹیکسز میں کمی سے ہی برآمدات میں اضافہ ہوگا، پاکستانیوں نے 100 ارب ڈالر کی پراپرٹی دبئی میں خریدی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا سیمینار سے خطاب، چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا ٹیکسز میں اضافے سے 10 ارب ڈالر بیرون ملک چلے گئے۔ ایف پی سی سی آئی سیمینار میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی خصوصی شرکت، ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز، صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام، سابق نگراں وزیر ایس ایم تنویر کی بھی شرکت۔ ایف پی سی سی آئی لاہور آفس میں صنعتکاروں سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا جو اشاریے آ رہے ہیں، لگتا ہے مالی سال میں 4.5% گروتھ ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے وزیر اعظم جلد بڑا پیکج لا رہے ہیں۔ نوکریاں دینا حکومت کا کام نہیں، یہ نجی شعبے کا کام ہے۔ حکومت کا کام ہے to provide the ecosystem to the private sector and the private sector to take the whole discussion forward, because it's an oxymoron, right? کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا سائز آپ نے کم کرنا ہے اور گورنمنٹ ہی نوکریاں دے، so that's an oxymoron in itself, you know. I never understood کہ یہ کیسے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے انیبل کرنا ہے تاکہ وہ دے۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے مطالبہ کیا کہ ٹیکسوں کی شرح کم کی جائے، ٹیکسوں کی وجہ سے سرمایہ باہر جا رہا ہے جو ہماری معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ جو ٹیکس پوٹینشیل ہے وہ تو 1.3 ٹریلین کا ہے، ہم 40 بلین روپے اس بار دیں گے، 18% سیلز ٹیکس ہے، اور وہی لوگ دیں گے جو صرف کون ہے 40 بلین، 2% لوگ جو ٹیکس کلچر میں ہیں۔ یہ 50% کا ٹیکس عزت سے پارٹنرشپ میں ہم دینے کو تیار ہیں۔ ہم یہ 50% کا ٹیکس سر جھکا کے اپنے ملک کے ساتھ کام کریں گے، لیکن ہمیں سر کوئی اسٹیپ تو دکھائیں کہ آپ کے باقی سیکٹرز کو کیسے اس بجٹ میں لائیں گے۔ مجھے تو کوئی اسٹیپ نظر نہیں آتا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اسمگلنگ کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تمباکو شعبے میں سینٹر پر مقدمہ درج کروایا۔ آئی ٹی کی برآمدات 8 ارب ڈالر ہے، لیکن وہ آدھے پیسے ملک میں نہیں لاتے، سارا پیسہ واپس آنا چاہیے۔ این ایف سی ایوارڈ کی آبادی کے لحاظ سے تقسیم غیر مناسب ہے، چاروں صوبوں سے مشاورت کر رہے ہیں،
कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ सईद अहमद, सिटी 42। ख्याबान फरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा फिर लटक गया। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स की नाकिस हिकमत अमली आड़े आ गई। दिसंबर के बाद दिए गए 2 माह भी खत्म होने के करीब हैं। मंसूबे को मुकम्मल करके फाइनल कारपेटिंग के लिए मजीद वक्त दरकार है। शौकत खानम से LDA यूटर्न तक नाहमवार सड़क को छोड़ दिया गया। खयाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा एक बार फिर लटक गया। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स की नाकिस हिकमत अमली आड़े आ गई। दिसंबर के बाद दिए गए 2 माह भी खत्म होने के करीब हैं। मंसूबे को मुकम्मल करके फाइनल कारपेटिंग के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। इससे कबल 10 माह के मंसूबे को दिसंबर 2025 में मुकम्मल होना था। वासा ने ताखीर और शहरियों के दबाव को काउंटर करने के लिए मंसूबे को ADP 2026 जून में शामिल कर दिया। ADP के नाम पर मजीद जून 2026 तक ताखीर का जवाज बनाकर मामला लटकाया जा रहा है। वासा हुकाम इससे कबल खयाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे को दिसंबर के बाद मजीद 2 माह में मुकम्मल कराने का इंदिया दे चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में शौकत खानम से LDA यू टर्न तक गैर मयारी कारपेटिंग लेयर करके नाहमवार सड़क को छोड़ दिया गया है। उभरे हुए मेन होल्स को कवर करने के बजाय महज कोन्स लगाकर एहतियात के नाम पर खानापूरी की जा रही है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मंसूबे को जल्द मुकम्मल कराया जाए। पुलिस ने शहरियों के फोन कॉल्स का डाटा गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। पंजाब भर में 9,40,000 CDRs का ऑडिट शुरू कर दिया गया। लाहौर में 2.5 लाख से ज्यादा CDRs का भी ऑडिट होगा। दूसरी जानिब लाहौर के 84 थानों में फी थाना कैमरों की तादाद 3 से 6 की जाएगी। मजीद 3 कैमरे बरामदे इन्वेस्टिगेशन रूम दाखिली दरवाजे पर लगेंगे। पुलिस ने शहरियों के फोन कॉल्स का डाटा गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। पंजाब भर में 9,40,000 CDRs का ऑडिट शुरू कर दिया गया। लाहौर में 2.5 लाख से जायद CDRs का भी ऑडिट होगा। DSP की सरबराही में 5 रुकनी टीम का रिकॉर्ड चेक कर रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम रीजन्स, CCD और स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड चेक होगा। CDRs का मुल्जिमान से ताल्लुक चेक किया जाएगा। मुल्जिमान के अलावा दीगर की CDRs हासिल करने की वजूहात को जांचा जाएगा। CDRs हासिल करने के SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि रवां साल पुलिस ने 9 लाख केसेस CDRs की मदद से हल किए। CDRs के गलत इस्तेमाल पर तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब थानों में कैमरों की तनसीब और पुलिस अवाम डीलिंग रिकॉर्ड पर लाने का अमल शुरू कर दिया गया। लाहौर के 84 थानों में नस्ब कैमरों की तादाद 3 से 6 की जाएगी। मजीद 3 कैमरे बरामदे इन्वेस्टिगेशन रूम दाखिली दरवाजे पर लगेंगे। SHO रूम, फ्रंट डेस्क, हवालात के खराब कैमरे ऑपरेशनल होंगे। लाहौर के तमाम थानों में बॉडी कैम की फराहमी भी शुरू कर दी गई। हर थाने को अहलकारों के लिए 20 बॉडी कैम फराहम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि अवाम के साथ राबते और डीलिंग कैमरों से हटकर ना की जाए। एक्साइज की मोटर ब्रांचेस को बेहतर बनाने का फैसला। मोटर ब्रांचेस का सालों से इस्तेमाल होने वाला सिस्टम जवाब देने लगा। 2006 के बाद सिस्टम अपग्रेड नहीं किया जा सका। सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। एक्साइज की मोटर ब्रांचेस का सालों से इस्तेमाल होने वाला सिस्टम बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। तमाम मोटर ब्रांचेस में नए कंप्यूटर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। स्टाफ और आवाम की सहूलत के लिए नया फर्नीचर फराहम किया जाएगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि 2006 के बाद सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया, जिस पर मुश्किलात का सामना रहता है। सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। 10 करोड़ से कंप्यूटर एसेसरीज, 10 करोड़ से फर्नीचर और दीगर सामान खरीदा जाएगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांचेस के लिए सिस्टम फराहम किए थे। मोटर ब्रांचेस के लिए फंड्स की समरी हुकूमत को भिजवा रही है। मोटर ब्रांचेस के लिए अगले माली साल में खरीदारी मुतवक्किल है। सूबा भर में टेस्ट पास करने के बाद तैनात 1084 ऑपरेशनल हेड्स चार्ज अलाउंस से महरूम हैं। लाहौर में मेरिट बेस्ड टेस्ट पास करने पर 135 हेड्स तैनात किए गए थे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन ने तमाम असा के CEO एजुकेशन से सरप्लस असाजा की तादाद खत्म करने का सर्टिफिकेट तलब कर लिया। सूबा भर में टेस्ट पास करने के बाद तैनात 1084 हेड्स को चार्ज अलाउंस न मिल सका। चार्ज अलाउंस की मद में स्कूल सरबराहान को 1200 रुपए माहाना अलाउंस दिया जाना था। इन हेड्स को 4 माह गुजरने के बावजूद चार्ज संभालने के बावजूद अलाउंस अदा नहीं किया जा रहा। लाहौर में मेरिट बेस्ड टेस्ट पास करने पर 135 हेड्स तैनात किए गए थे। मज़कूरा हेड्स से छुट्टियों का कन्वेंस अलाउंस भी काट लिया गया है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि
AG ऑफिस की जानिब से हमें हेड तस्वुर नहीं किया जा रहा। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात मामले का नोटिस लें। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने हजारों सरप्लस असातिज़ा के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। तमाम अजला के CEO एजुकेशन से सर्टिफिकेट तलब कर लिए। अजला के स्कूल्स में कितने सरप्लस असातिज़ा हैं, डाटा जल्द फराहम करने का हुक्म दे दिया। सरप्लस असातिज़ा की तादाद 0% होने पर अथॉरिटीज के सरबराहान को सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। सरप्लस असातिज़ा का डाटा गलत फराहम करने वाली अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइंदा तबादले खुलने पर सरप्लस असातिज़ा को तरजीही बुनियादों पर करीबी स्कूल्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अथॉरिटीज ताहाल सरप्लस असातिज़ा के तबादले करने में बुरी तरह नाकाम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मेहनत रंग ले आई। कच्चे का इलाका डाकुओं से पाक, राजनपुर और रहीम यार खान के जजीरा नुमा इलाके क्लियर कर दिए गए। राजनपुर के इलाकों से 342 और रहीम यार खान के इलाके से 200 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कच्चे के इलाकों के लिए डेवलपमेंट का ऐलान कर दिया। कच्चे के इलाके में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और टेप्टा के इदारे कायम किए जाएंगे। कच्चे में बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन बस सर्विस और दीगर सहूलियत फराहम करने का भी फैसला किया गया है। कच्चे के लोगों के लिए अपना खेत अपना रोजगार के तहत जरिया राजी और किसान कार्ड दिया जाएगा। सूबे के 41 अजला में सुथरा पंजाब एजेंसीज कायम की जाएंगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी कहते हैं अथॉरिटी के मामलात मुअस्सर अंदाज में चलाने के लिए तमाम वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। अथॉरिटी के अरकान और तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में कंपनी मॉडल से अथॉरिटी मॉडल में मुंतकली से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर बल्दियात ने बताया कि सूबे के 41 अजला में सुथरा पंजाब एजेंसीज कायम की जा रही हैं और अथॉरिटी मामलात के लिए तमाम वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज से आलमी इदारा सेहत के ग्लोबल हेपेटाइटिस मिशन के वक्त की मुलाकात हुई। सेहत आमा के जारी मंसूबों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज से आलमी इदारा सेहत के ग्लोबल हेपेटाइटिस मिशन के वक्त मुलाकात की है। मिशन की सरबराही डॉक्टर लीसी कर रही थी। वक्त ने सूबाई वज़ीर सेहत को मिशन के अगराज़ व मकासद बारे ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान अजीज ने कहा कि पंजाब हुकूमत सूबे से हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। ख्वाजा इमरान अजीज ने कहा कि अब तक सूबे भर में 4.5 मिलियन से ज़्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब यहाँ पर आपको बताएं पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के तहत तमाम ज़कात से मुतालिक आगाही सेमिनार, उलमा किराम और मुखय्यर हज़रात की शिरकत, ज़कात की अहमियत और फलाही जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल किया गया। सेमिनार का इनेकाद डिफेंस रोड पर वाक़ पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन में किया गया, जिसमें डोनर्स और मुखय्यर हजरात की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी जामिया अशरफिया लाहौर के उस्ताद हदीस प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान थे। सेमिनार के दौरान ज़कात, फलाही खिदमात और कॉरपोरेट सोशल जिम्मेदारियों जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई। शुरका को ज़कात की अदायगी के मुआशरती और दीनी पहलुओं से आगाह किया गया। प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान का कहना था कि ज़कात के निसाब को समझना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ये तय होता है कि किस पर ज़कात फर्ज है और किस मिकदार में अदा की जानी चाहिए। 4 चीजें बुनियादी तौर पर, नंबर 1 सोना गोल्ड, नंबर 2 चांदी सिल्वर, नंबर 3 नकदी करेंसी, नंबर 4 माल तिजारत। कुल ये 4 चीजें हैं जिन पर ज़कात फर्ज होती है। यहाँ मैंने जानवरों को और ओशर वगैरह को नहीं जिक्र किया, वो अलग है, उसके बारे में अलग से बात कर ली जाए किसी वक्त जब जिस आपको ज़रूरत पेश आए। आम तौर पर हमारे मुआशरे में ज़कात जिन पर फ़र्ज होती है वो कुल ये 4 चीज़ें हैं। प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान ने शुरका को ज़कात के शरई मामलात, मुसारिफ और इसकी दुरुस्त तकसीम के हवाले से रहनुमाई फराहम की। अल्लाह ताला ने उसमें शरीयत में, इस्लाम में उसको माइनस कर दिया कि उस पर ज़कात नहीं होती। गैर काबिल ज़कात अशिया मनकूला भी हो सकती, गैर मनकूला भी। मनकूला अशिया जैसे हीरे जवाहरात, गाड़ियाँ, जहाज़, कारखाने की मशीनरी। आपने ज़रूरी ज़मीन रखी हुई है, कई कैनाल, कई एकड़, उस ज़मीन पर ज़कात नहीं है। तकरीब में फाउंडेशन के बोर्ड मेंबरान, डायरेक्टर्स, मुआवनीन और CEO फरहान अहमद भी शरीक हुए। पाकिस्तान में पैदाइशी दिल के अमराज के खिलाफ जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। फैज़ फेस्टिवल के दूसरे रोज अदबी सरगर्मी अरूज पर रही। अमृत दे जावांगो के उन्वान से पंजाबी मुशायरे का इनेकाद किया गया। पंजाबी जुबान और सकाफत के रंग नुमाया रहे। परवरिश लोहो कलम के उन्वान से मौसीकी प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। फैज़ के फिक्र फन को मौसीकी के जरिए खराज तहसीन पेश किया गया।
पंजाबी मुशायरे की मेजबानी मारूफ शायर अफजल साहिर ने की, जबकि मुशायरे की सदारत नामवर शायरा और मुसन्नफा सरवत महिउद्दीन ने की। मुशायरे में बाबा नजमी, मुस्तफा अनवर, अंजुम कुरैशी और जुहेब आलम शामिल थे। शौरा ने अपने मुनफरद अंदाज और भरपूर जज्बे के साथ पंजाबी कलाम पेश किया, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। ए धरती जे रब दी हुंदी, ए धरती जे रब दी हुंदी, कसमे रब दी सब दी हुंदी, जेड़े पानी नाल मैं तोते अपनी मां दे पैर, जेड़े पानी नाल मैं तोते अपनी मां दे पैर, ओदे नाल वजू मैं करके ओदी पढ़ी नमाज। एका कर लो, हो जाओ कट्ठे, भुल जाओ रंगड़ चीमे चट्ठे, सब दा एक परिवार मरदा क्यों जाए, जे चढ़ आमन फौजां वाले तू भी छवियां लंब करा लै, तेरा हक तेरी तलवार मरदा क्यों जाए, दे अल्लाह दी मारो मरदा क्यों जाए। पंजाबी सुखन से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद मुशायरा सुनने के लिए अलहमरा पहुंची। हाजरीन मुशायरे के दौरान दादो तहसीन से शौरा की हौसला अफजाई करते रहे। पंजाबी मुशायरा फेस्टिवल के नुमाया और कामयाब प्रोग्रामों में शुमार किया गया। मौसीकी प्रोग्राम में AM म्यूजिकल ग्रुप ने फैज अहमद फैज के कलाम पर मबनी दिल मोह लेने वाली गायकी पेश की। प्रोग्राम में अदब सुखन और फैज अहमद फैज से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मौसीकी की महफिल को फैज फेस्टिवल का यादगार प्रोग्राम करार दिया। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। दो रोज़ा पाक व्हील्स लाहौर न्यू व्हील्स एक्सपो 2026 को फाउंडर पाक व्हील्स सुनील मंच ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। चमचमाती लग्जरी इलेक्ट्रिक समेत तमाम ब्रांड्स की लश पश गाड़ियों की बहार। दो रोजा पाक व्हील्स लाहौर न्यू व्हील्स एक्सपो 2026 ऑन। को फाउंडर पाक व्हील्स सुनील मंज ने एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। जदीद मोबिलिटी रेंज एक छत तले पेश। क्रीम में इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज भी मौजूद। सुनील मंज कहते हैं शहरियों को नई गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव का मौका भी दे रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी गाड़ियां आ रही हैं, हर बंदा पूरी कंफ्यूज होता है कि यार गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है। और गाड़ी जो है एक महंगी प्रोडक्ट है, आप अपने घर के बाद दूसरी महंगी जो परचेज करते हैं वो गाड़ी है। और लोगों को परेशानी होती है कि कभी एक शोरूम पे जा रहे हैं, फिर दूसरे पे जा रहे हैं, कोई टेस्ट ड्राइव दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। और अक्सर लोगों की तकलीफ ये थी है, जो पाक व्हील्स के हमारे मेंबर हैं, खासतौर पे हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी जितनी परेशानी है उनको हल करें। सो उनकी परेशानी ये थी कि भाई हमें कोई ऐसा इवेंट नहीं मिलता जहाँ पे हम सारी गाड़ियों को एक छत के नीचे देख कर सकें, कंपेयर कर सकें, टेस्ट ड्राइव कर सकें। तो न्यू व्हील्स एक्सपो का मकसद ये है कि जितने न्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। ब्रांड टीम्स और ऑफिशियल नुमाइंदे ऑन साइट हाजिर। नुमाइंदे वॉक थ्रो, फीचर डेमो और खरीदारों की रहनुमाई में मसरूफ हैं। ऑन साइट ब्रांड इंटरेक्शन से जवाबात फौरी पाएं। आम शहरी के लिए तो कोई एंट्री फीस नहीं है, इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी, नॉट अ टिकटेड इवेंट। आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को मिल सकते हैं, गाड़ी को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, डिफरेंट गाड़ियों को कंपेयर कर सकते हैं, एंड एट द एंड जो है टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी है उस पर टेस्ट ड्राइव करके अपनी अगली गाड़ी का जो है डिसीजन ले सकते हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ ले सकते हैं। एक्सपो में मौजूद शायकीन की जानिब से एक्सपो के इनकाद को खूब सराहा जा रहा है। बहुत अच्छा डिस्प्ले लोगों का है कि यहाँ पे आके लोग देख सकते हैं, गाड़ियाँ देख सकते हैं, उनको बैठ के टेस्ट कर सकते हैं। और मेनली जो टेस्ट ड्राइव वाला फीचर है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ आप क्लोजली टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सुनील सरफराज मंच से मिल सकते हो। आई वुड से काफ़ी फिट माहौल है, आपको ज़रूर आना चाहिए। अच्छा ये पाक व्हील वालों ने अच्छा किया है और हमें बड़ी, बल्कि मैं जब भी ये करते हैं शो बड़ा अच्छा लगता है। इनकी बड़ी अच्छी सर्विस है, बड़ा अच्छा लोग वो करते हैं, ब्रीफ करते हैं। चेरी वालों ने भी बड़ा अच्छा हमें किया है। हम लोगों ने चिंगांग की जो है वो ओशान X7 देखी है और वो बहुत पसंद आई है हमें। इंशाल्लाह हम वो बाय करेंगे। एक्सपो 14 और 15 फरवरी दोपहर 12 से रात 8 बजे तक जारी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के ज़रिए तमाम पेरेंट्स स्कूल सर्कल टॉक का इनेकाद किया गया। वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मसनूई ज़हानत, इज़्तिराब और तेज़ रफ्तार दौर में बच्चों की रहनुमाई जैसे अहम और असरी मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे। दौरान वालिदैन ने तजुर्बाकार माहिरीन की क़यादत में होने वाले पैनल मुबाहिसों और इंटरेक्टिव ब्रेकआउट सेशंस में भरपूर शिरकत की। अमली हिकमत अमली, नए ख्यालात और मुफीद तजावीज़ का तबादला किया गया। प्रिंसिपल शासिया हसनात का कहना था कि इस तकरीब का इनेकाद बच्चों और वालिदैन के दरमियान मौजूद जनरेशनल गैप को कम करने और बाहमी समझ बूझ को फ़रोग देने के लिए किया गया है। जो जेन ज़ी और जेन अल्फा आए हैं, इनकी कुछ ज़्यादा ही जनरेशन गैप रिफ्लेक्ट किया।
बाकी जनरेशन्स की निस्बत। सो चैलेंजेस नज़र आ रहे थे पेरेंट्स के पार्ट पर, टीचर्स के पार्ट पर, बच्चों के पार्ट पर। सो एक सोच थी कि सबको इकट्ठा करें और तीनों इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की एक आवाज़ हो। स्कूल हेड रुमैसा यासिर ने कहा कि जदीद दौर के साथ वालिदैन के लिए रहनुमाई के तकाजे भी बदल रहे हैं, इसलिए वालिदैन को आगाह और बाखबर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बदलती दुनिया के साथ बदलते तकाजे हैं पेरेंटिंग के भी। हम जेन जी और जेन अल्फा बच्चों के साथ डील कर रहे हैं और उसमें अब हमने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लिया है कि किस तरह हमें इनकी सोशल और इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखते हुए हमें इनकी परवरिश करनी है। तकरीब के इख्तिताम पर मौजूद स्पीकर्स को सोवेनिर्स पेश किए गए। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बॉयज़ कैंपस राउंड रोड का सालाना स्पोर्ट्स डे कार्निवल मुनक्किद हुआ। कौंसल जनरल तुर्किया महमद एमन शिमशक ने खासूसी शिरकत की। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बॉयज कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स डे कार्निवल मुनक्कद हुआ। कौंसल जनरल तुर्किया महमद एमन शिमशक ने खसूसी शिरकत की। कौंसल जनरल कहते हैं पाकिस्तान और तुर्किया का रिश्ता बहुत मजबूत है, चाहता हूँ बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते रहे। Today we only enjoy the bright sun and the brilliant shining students and let them enjoy today. कौंसल जनरल की अहलिया ने भी इजहार ख्याल किया। Actually, sports is the most important part of life, not only in children's life, but also for everybody. So let's do sports, I can say. वालदैन की बड़ी तादाद भी बच्चों को खेलता देखकर खुश दिखाई दी। इवेंट्स एज यूजुअल, जब भी स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है पाक तुर्क में, तो हमेशा हमने प्राउड फील किया है कि हमारे बच्चे पाक तुर्क स्कूल में पढ़ रहे हैं। हर साल इनके थीम्स डिफरेंट होते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये था कि इनके कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। इस वजह से बच्चों ने जो एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की वो बहुत अच्छी थी। बच्चे वर सुपर एक्साइटेड। स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया। आज मैंने बहुत ज़्यादा गेमें देखी, बहुत ज़्यादा रेसेस देखी हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। I participate in this game. I hop and I am dragging and the another partner. मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, रेसिटेशन की, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मैं 5 क्लास से हूँ। स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेली गई। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। बरकी रोड पर वाक़ा ज़ेकी फार्म हाउस में साइंस ऑफ स्प्रिंग और डोल्स एंड डंकीज की जानिब से चिल्ड्रन कार्निवल 2026 का इनेकाद किया गया। चिल्ड्रन कार्निवल में खाने पीने के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए। बच्चों ने घुड़सवारी समेत मुख्तलिफ गेम्स इंजॉय की, फेस पेंटिंग का लुत्फ उठाया। हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय की है। साइंस ऑफ स्प्रिंग के साथ मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा मतलब इंजॉय किया हमने। ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कार्निवल वगैरह ऐसा होना चाहिए। मैं आज फैमिली के साथ चिल्ड्रंस फेस्टिवल पे आई हूँ और हॉर्स राइडिंग की है, एक्टिविटीज़ की हैं और बहुत मज़ा आया। ज़ेकी फार्म हाउस में साइंस ऑफ स्प्रिंग और डॉल्स एंड डंकीज ने सजाया चिल्ड्रन कार्निवल 2026। ज्वेलरी और गारमेंट्स के स्टॉल्स पर बड़ों का रश रहा। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि नई नस्ल फिजिकल सरगर्मियों के बजाय मोबाइल और सोशल मीडिया तक महदूद होकर रह गई है। ऐसे कार्निवल्स नौजवानों को आउटडोर गेम्स की तरफ राग़िब करते हैं। ये चिल्ड्रंस कार्निवल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एवरी ईयर ट्वाइस अ ईयर हमारा होता है और ये डॉल्स एंड डंकीज और साइंस ऑफ स्प्रिंग मिलके कर रहा है। इस इवेंट में हमारा था कि बच्चे घरों से बाहर निकलें, गैजेट्स छोड़ें अपने और एक फैमिली पिकनिक को एंजॉय करें। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, खाना पीना भी है, बड़े बच्चे मतलब हर एज ग्रुप जो है इसको एंजॉय करता है। आजकल जो है वो बच्चे ज़्यादातर स्क्रीन में, गैजेट्स पे ओबियसली बिजी होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि उनको पता चले कि अदर देन गैजेट्स भी एक लाइफ है जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत फुल ऑफ फन है। ज़ेकी फार्म हाउस साल में 2 मरतबा चिल्ड्रन कार्निवल का इनेकाद कराता है, जहां शहरी सेहतमंद माहौल में ख्वाबों के मजे उड़ाते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना